अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में। आज जिस जड़ी बूटी के मुतालिक हम गुफ्तगू करने लगे हैं, उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि आपकी बहुत सारी आरा मौसूल हो रही हैं और हमसे ये कहा जा रहा है कि आप जो है फ़वाइद के साथ नुकसानात भी बताएं। तो हम ये सिलसिला आज से शुरू कर रहे हैं ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो और नुकसान के बारे में मालूमात रहे कि इस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल आपके लिए कितना नुकसानदेह हो। चलते हैं फिर अपनी जड़ी बूटी की तरफ। ये वो जड़ी बूटी है जिसका तकरीबन हर कोई इस्तेमाल कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको फ़ारसी ज़बान में इसफगोल कहा जाता है, अरबी ज़बान में इसको बुजुर्ग कतूना कहा जाता है और सिंधी ज़बान में इसको स्प्रिंगर कहा जाता है। अंग्रेज़ी ज़बान में इसको स्पोगल सीड्स कहा जाता है। ये एक बीज है जिसका पौधा तकरीबन 1 गज के करीब होता है और ये ईरानी पौधे के नाम से भी मशहूर है। इसके पत्ते ना ज़्यादा लंबे होते हैं ना ज़्यादा छोटे होते हैं। इसकी टहनियाँ बहुत बारीक होती हैं। इसका रंग सुर्खी माइल बासफ़ेद और स्याह होता है। इसका जायका लुआबदार और फीका होता है। मिजाज के हवाले से ये सर्द और तर में आता है। इसका मकाम पैदाइश मैदानी इलाका पंजाब का और बलूचिस्तान, इसके अलावा सिंध में भी ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये अमूमन तौर पर सफरावी अमराज में बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसफगोल में फाइबर बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, इसलिए निज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसका छिलका, जिसे हम भूसी कहते हैं, आम तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये भूसी के नाम से मशहूर है। अब चलते हैं इसके तरीके इस्तेमाल की तरफ। तो मैं आपको तरीका इस्तेमाल बताने लगा हूँ कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। रात को 2 चमचे साबुत इसफगोल पानी में भिगो कर रख दें और सुबह नहार मुंह इसको इस्तेमाल करें तो आपको बवासीर और जरियान के मर्ज में बहुत ज़्यादा अफाका होगा। इसके अलावा कब्ज़ की जिन लोगों को शिकायत रहती है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। आपको यहाँ ये बताता चलूँ कि कब्ज़ के लिए हमने सना मक्की की एक वीडियो बनाई थी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने बताया है कि सना मक्की किस तरीके से मुफीद है कब्ज़ के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए। अब चलते हैं इसके नुकसान की तरफ। भूसी चूँकि मिजाज के हिसाब से सर्द और खुश्क होती है, तो ये जिन लोगों को जोड़ों के दर्द का मसला रहता है, तो भूसी सर्द खुश्क होने की मिजाज की वजह से उनके जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। तो अब आप पूछेंगे कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाए। अगर भूसी हम जिन लोगों को जोड़ों का दर्द का मसला रहता है तो वो क्या करें, किस तरीके से इस्तेमाल करें, तो मैं उनको यहाँ बताता चलूँ कि आपने करना ये है कि आपने भूसी का 1 चम्मच लेना है और उसके अंदर 11 दाने कलौंजी के अगर आप उसमें शामिल कर देंगे तो उसका मिजाज मोतदिल हो जाएगा। उससे होगा ये कि फिर उसका मिजाज सर्द खुश नहीं रहेगा और मोतदिल मिजाज होने के लिए वजह से जिन लोगों को जोड़ों का दर्द का मसला रहता है और उनको भूसी इस्तेमाल करनी होती है तो वो आसानी के साथ भूसी इस्तेमाल कर सकेंगे। आखिर में मैं आपको भूसी का एक ऐसा नुस्खा बताने लगा हूँ जो कुव्वत मुदाफियत बढ़ाता है। तो अब आप उस नुस्खे के अज्जा नोट फरमा लें। इसमें सबसे पहले है भूसी 1 चम्मच, जैतून का तेल 1 चम्मच, गरम दूध आधा कप। आपने 1 कप नहीं लेना, आधा कप लेना है। आधा कप दूध का लीजिएगा, उसमें 1 चम्मच भूसी का डालिएगा, 1 चम्मच जैतून के तेल का डालिएगा, उसको मिक्स करिएगा और रात को सोने से पहले ये पी लें तो आपकी कुव्वत मुदाफियत भी बेहतर हो जाएगी। जो लोग जल्द बीमार पड़ जाते हैं, जो लोग मौसम की तब्दीली की वजह से बीमार पड़ जाते हैं, उनके लिए बहुत मुफीद है। जब आपका पेट का निज़ाम बेहतर होगा तो आपके सारे जिस्म का निज़ाम बेहतर रहेगा और आप तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अब इजाज़त दें। मैं आपका हर्बलिस्ट हकीम महर मोहम्मद मुगीस। शुक्रिया।